हाय ऑल, वेलकम टू माय चैनल। आप लोगों के लिए मैं डिफरेंट डिफरेंट एक्सरसाइज ले रहा हूँ। पाइथन का मैंने फंडामेंटल का एक्सरसाइज लेके आ गया था। अब जो है मैं पाइथन का पहले लास्ट टाइम जो है ये पाइथन का जो लाइब्रेरी लाया था, लाइब्रेरी में पांडास लाया हूँ, ठीक है। नम पाई लाया था, लास्ट में नम पाई लाया था। अभी मैं पांडास का लाइब्रेरी पे काम करूँगा। तो पांडास ये जो है आपका w3schools.com का एक्सरसाइज है। इससे करने से आप लोगों को कंप्लीट एक्सरसाइज हो जाएगा। अगर पाइथन में कुछ क्वेश्चन पूछता है तो यहाँ से बाहर नहीं आएगा, इसलिए मैं इसको एक्सरसाइज आप लोग करा देता हूँ। इंसर्ट द करेक्ट पांडा मेथड टू क्रिएट अ सीरीज, है ना। अगर मुझे पांडा मेथड क्रिएट सीरीज करना है तो यहाँ पे छोटा सा सीरीज होता है। सीरीज पांडा का एक मेथड है। तो हम लोग अच्छा पीडी जो है एलियास है पांडा, नम पाए एज अ एनपी, है ना, एनपी। और इसी तरह नम पांडास एज पीडी, तो हमारा जो है पांडास क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने सीरीज एक मेथड होता है टू क्रिएट अ पांडा मेथड टू क्रिएट अ सीरीज, है ना। सीरीज क्रिएट करने के लिए हम लोग पांडास का सीरीज लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, insert correct syntax to return the first value of the panda series called my सीरीज, है ना। तो मुझे सिंपल सी बात, अगर मुझे सीरीज क्रिएट किया उसको मुझे लाना है तो फर्स्ट वैल्यू हमको 0 लाना पड़ेगा। तो माई सीरीज हो जाएगा, हो गया, ओके। नेक्स्ट, तो हम सीरीज यूज करते ही थे सीरीज के लिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, इंसर्ट द करेक्ट सिंटेक्स टू ऐड द लेबल एक्स एंड वाई एंड जेड टू पांडास सीरीज। तो पांडास सीरीज में अगर मुझे लिख लगा तो उसके लिए हम लोग लगाते हैं इंडेक्स, इंडेक्स में लगा के ऐसे लगा देते हैं एक्स वाई जेड। तो हमारा लेबल क्रिएट हो जाता है, इसमें लेबल क्रिएट हो जाता है एक्स वाई जेड, तो लेबल क्रिएट हो जाता है, ओके। नेक्स्ट, इंसर्ट पांडा मेथड टू क्रिएट अ डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम यूज करने के लिए हम लोग डेटा फ्रेम कीवर्ड होता है तो हम लोग करेक्ट डेटा फ्रेम आ जाता है ना, डेटा फ्रेम यूज करते हैं। या इंसर्ट द करेक्ट पांडा मेथड टू क्रिएट अ डेटा फ्रेम। सीरीज एक मेथड होता है और एक डेटा फ्रेम एक मैसेज होता है, तो करेक्ट डेटा फ्रेम में बन जाता है। नेक्स्ट, इंसर्ट द करेक्ट सिंटेक्स टू रिटर्न द फर्स्ट रो ऑफ द डेटा फ्रेम, है ना। फर्स्ट रो ऑफ डेटा फ्रेम हम लोग यूज करते हैं LOC 0, LOC 0। तो हमारा फर्स्ट रो ऑफ डेटा फ्रेम क्रिएट कर देता है। नेक्स्ट, इंसर्ट द करेक्ट सिंटेक्स टू लोडिंग द CSV फाइल इनटू द डेटा फ्रेम। अगर मुझे CSV फाइल को लोडिंग करना है तो हम लोग क्या डेटा फ्रेम में df डॉट रीड CSV करते हैं, df डॉट रीड अंडरस्कोर CSV। df डॉट मतलब df मतलब डेटा फ्रेम एज df करते हैं, और df डॉट रीड अंडरस्कोर CSV मेथड यूज करते हैं। डेटा फ्रेम का एक मेथड है रीड CSV करने के लिए। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इंसर्ट द करेक्ट सिंटेक्स रिटर्न द इंटायर डेटा फ्रेम। अगर मुझे इंटायर डेटा फ्रेम यूज करना है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, टू स्ट्रिंग मेथड यूज करते हैं। टू स्ट्रिंग मेथड से क्या होता है, इंटायर डेटा फ्रेम हमको रिटर्न करके देता है, ओके। नेक्स्ट, इंसर्ट सिंटैक्स लोडिंग द जेसन फाइल इनटू द डेटा फ्रेम। जेसन रीड जेसन, CSV के लिए CSV करते हैं और जेसन के लिए हम लोग रीड अंडरस्कोर जेसन करते हैं, तो हमको जेसन फाइल लाके दे देता है, ओके। नेक्स्ट, इंसर्ट करेक्ट सिंटैक्स फॉर द लोडिंग पाइथन डिक्शनरी कॉल डेटा इनटू डेटा फ्रेम। अगर मुझे डेटा फ्रेम में डालना तो सिंपल सी पाइथन डिक्शनरी, इंसर्ट द करेक्ट सिंटैक्स टू पाइथन लाइक डिक्शनरी इनटू कॉल डेटा इनटू द डेटा फ्रेम। तो डेटा फ्रेम हम यूज करते हैं, डेटा फ्रेम और डिक्शनरी डेटा है उसको मुझे डिस्क करना, तो डेटा फ्रेम यूज करते हैं कीवर्ड, ओके। नेक्स्ट, insert the correct syntax for returning the headers at the first row and data frame। फर्स्ट रो ऑफ द डेटा फ्रेम का लिखना तो हेड यूज करते हैं। तो फर्स्ट 10 रो, इंसर्ट द करेक्ट सिंटेक्स फॉर रिटर्निंग द हेडर एंड फर्स्ट 10 रे ऑफ द डेटा फ्रेम। फर्स्ट रो 10 रो ऑफ डेटा फ्रेम जब भी हम करते हैं तो हेड 10 कर देते हैं, हेड 10, ओके। हेड 10 से फर्स्ट रो ऑफ डेटा कलम हो जाता है। उसी तरह से बोलता है व्हेन वी यूजिंग द हेड मेथड हाउ मेनी रोज आर रिटर्न इफ यू डू नॉट स्पेसिफाई द नंबर ऑफ रोज। तो हाउ मेनी रोज रिटर्न करेगा, हमेशा बाय डिफॉल्ट जो है 5 रिटर्न करता है। अगर हम नहीं किए नहीं तो बाकी नहीं, तो जितना दे सकते हैं उतना दे सकते हैं। द हेड मेथड रिटर्न द फर्स्ट रो, वट मेथड रिटर्न द लास्ट रो। हेड मेथड जो फर्स्ट रो रिटर्न करता है और टेल मेथड क्या करता है, लास्ट रिटर्न करता है। टेल जो है लास्ट मेथड रिटर्न कर लास्ट रो रिटर्न करता है और हेड जो है फर्स्ट रो रिटर्न करता है, ओके। नेक्स्ट, सिंटेक्स फॉर रिमूविंग द रो फ्रॉम एम्प्टी सेल से मुझे अगर मुझे रिमूव करना है तो DROP ड्रॉप NA करते हैं, ड्रॉप NA, है ना। ड्रॉप NA से हमारा जो है रो रिमूव हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, इंसर्ट द करेक्ट सिंटेक्स टू रिप्लेसिंग द इनटू द सेल विद द वैल्यू 130। तो मुझे अगर रिप्लेस करना है तो फिल NA करते हैं। फिल NA से क्या होता है, हमारा जो है ये वैल्यू, इंसर्ट द करेक्ट सिंटेक्स टू रिप्लेसिंग द एम्प्टी सेल विथ वैल्यू नो एंड विल वैल्यू 130। तो फिल NA करते हैं, रिप्लेसिंग वैल्यू, तो ये हमारा फिल NA हो जाएगा। नेक्स्ट,
Insert correct argument to make sure that change are done or the original data frame instead of returning the new one. तो ओरिजिनल डेटा फ्रेम में मुझे करना है तो इन प्लेस ट्रू कर देते हैं. इन प्लेस ट्रू कर देंगे तो ओरिजिनल डेटा फ्रेम होगा. इन प्लेस ट्रू कर देंगे तो हमेशा ओरिजिनल डेटा फ्रेम होगा. तो ड्रॉप एन ए इन प्लेस ट्रू कर देंगे. ओके नेक्स्ट. इससे करेक्ट सिंटैक्स फॉर रिमूविंग द डुप्लीकेट इन डेटा फ्रेम. अगर डुप्लीकेट रिमूव करना है ड्रॉप डुप्लीकेट करते हैं. ड्रॉप डुप्लीकेट से क्या होता है डेटा फ्रेम में हमारा डुप्लीकेट रिमूव हो जाता है. नेक्स्ट. सिंटैक्स फॉर फाइंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन कॉलम इन द डेटा फ्रेम. अगर मुझे दोनों के कॉलम एंड डेटा फ्रेम के बीच रिलेशन जानना है तो कोरिलेशन होता है CORR कोरिलेशन, वो हम लोग डालते हैं कोरिलेशन. ठीक है CORR कोरिलेशन. ट्रू और फॉल्स. ए कोरिलेशन ऑफ 0.9 इज कंसीडर्ड एज अ कोरिलेशन. ठीक है तो ट्रू है ना, ये है ट्रू. अ कोरिलेशन ऑफ 0.9 इज कंसीडर्ड एज अ गुड कोरिलेशन है ना. जितना ज़्यादा हाई ऊपर होगा उतना गुड होगा और जितना नीचे होगा वो लो कोरिलेशन होगा. ट्रू. अ कोरिलेशन ऑफ -5 इज द कोरिलेशन. फॉल्स ट्रू होगा, यहाँ भी ट्रू होगा. ओके ट्रू होगा. ठीक है तो 0 के 1 के नज़दीक जितना होगा वो ट्रू होगा. ठीक है नेक्स्ट. इंसर्ट द करेक्ट सिंटैक्स ऑफ विजुअलाइजेशन डेटा फ्रेम एज अ डायग्राम प्लॉटिंग. तो अगर मुझे डायग्राम प्लॉटिंग को ना प्लॉट यूज़ करते हैं. प्लॉट PLOT प्लॉट. तो डेटा फ्रेम इंसर्ट द करेक्ट सिंटैक्स टू विजुअलाइज द डेटा इन द डेटा फ्रेम एज अ डायग्राम प्लॉटिंग. तो प्लॉट यूज़ करते हैं. ओके नेक्स्ट. Correct syntax for the specify the data plot should be type scattered है ना. डेटा प्लॉट टाइप स्कैटर. तो काइंड में जा करके हम स्कैटर लिख देंगे तो डेटा प्लेट हमारा स्कैटर होगा. y एक्सिस इक्वल टू ड्यूरेशन एंड y एक्सिस को ड्यूरेशन, y एक्सिस इक्वल टू y एक्सिस भी कैटेगरीज. ओके नेक्स्ट. Insert the correct syntax for specifying that plot should be the Python histogram. Insert the correct syntax for specifying that the plot should be the type of histogram है ना. टाइप ऑफ हिस्टोग्राम. तो यहाँ पे हम लोग लिखना पड़ेगा kind is equal to hist. kind is equal to hist. तो हमारा टाइप हमारा क्या हो जाएगा हिस्ट हो जाएगा. kind is equal to hist से हिस्टोग्राम बन जाता है. ओके तो हमने 22 पांडास एक्सरसाइज कर लिया है ताकि हमारा पांडास रिवाइज हो गया. पांडास का बेसिक क्वेश्चन तैयार हो गया. मुझे नहीं पता कि कंप्यूटर साइंस में अब जो पाइथन आएगा कि नहीं आएगा, इसलिए मैंने पाइथन का आपको एक्सरसाइज बना दिया ताकि इससे बाहर नहीं जाएगा. ये एक्सरसाइज जो है w3schools.com से लिया गया है तो आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं. मुझे लगता है कि ये सफिशिएंट इनफ है, इससे बाहर नहीं जाएगा, इसलिए मैं आप लोगों को करा दिया. ओके ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट.